हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मेरा नाम है ब्रह्मानंद सिंह एंड आई वेलकम यू ऑन दिस यूट्यूब चैनल। प्रीवियस लेक्चर्स में बेसिकली हमने जो हमारे पास चैप्टर 12 था ऑफ द एनसीईआरटी बुक, दैट इज़ द हेरॉन्स फार्मूला, उसका इंट्रोडक्शन देखा था। आज जो हम लोग करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस द एक्सरसाइज 12.1 जो कि अगेन रिलेटेड है टू द हेरॉन्स फार्मूला। तो आइए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी स्टार्ट विद आवर एक्सरसाइज दैट इज़ 12.1। आप लोग के पास बुक्स अवेलेबल होंगी या फिर पीडीएफ्स होंगी, तो वन बाय वन आप लोग अपने क्वेश्चंस को देखते जाइए एंड try to solve them on your own. If you are not able to solve those questions on your own, then only you should look after the solution which is being provided by me. या फिर आप लोग एक मिनट वीडियो को पॉज कर लीजिए, आप लोग प्रॉब्लम देख लीजिए कि प्रॉब्लम क्या है, उसको एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए और उसके बाद जो है आप लोग इसका सॉल्यूशन जो है इस वीडियो में देख सकते हैं। तो जो हमारे पास फर्स्ट प्रॉब्लम है, आइए उसको डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट प्रॉब्लम है उसमें हमको बेसिकली एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड दिया हुआ है विच इज़ इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए यूनिट्स। तो सबसे पहले हमको इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो है एरिया फाइंड करना है बाय द हेल्प ऑफ हेरॉन्स फार्मूला। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ हेरॉन्स फार्मूला की। हेरॉन्स फार्मूला जो था हमारे पास वो था एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, वेयर एस जो था दैट इज इक्वल्स टू द हाफ ऑफ पेरीमीटर। जो हमारे पास पेरीमीटर ट्रायंगल का होगा उसका हाफ था। तो पेरीमीटर जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारे पास ट्रायंगल्स के साइड्स के अलोंग मुझे मूव करने में जो टोटल लेंथ मिल रही है दैट इज कॉल्ड एज पेरीमीटर। या फिर मैं बोल सकता हूं कि जब मैं तीनों साइड्स को ऐड अप कर दूंगा तो जो मुझे लेंथ मिलेगी दैट इज कॉल्ड एज पेरीमीटर। तो गिवन मुझे यहाँ पे जो फर्स्ट प्रॉब्लम में है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया हुआ है ऑफ ए यूनिट्स। तो अगर मेरे पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसके सभी साइड्स ए यूनिट्स के हैं, दिस साइड इज ऑल्सो ए, दिस साइड इज ऑल्सो ए और ये भी ए है, तो ऑब्वियस सी बात है कि पेरीमीटर इज गोइंग टू बी 3a। तो देयरफॉर एस जो आ जाएगा, एस इज गोइंग टू बी 3a/2, ये आ जाएगा मेरे पास s। और उसके बाद मैं चाहे s माइनस ए निकालूं, चाहे s माइनस बी निकालूं या फिर s माइनस सी निकालूंगा मैं, तो वो तीनों क्या होगा, हमारे पास s जो है दैट इज इक्वल्स टू 3/2a माइनस जो हमारे पास साइड है, जो तीनों साइड है हमारे पास इक्वल है, तो तीनों का जो जब सब्सट्रैक्ट करूंगा मैं s में से तो दैट इज गोइंग टू बी इक्वल। तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ दैट इज गोइंग टू बी a/2। तो इस तरह से मेरे पास जो एरिया आ जाएगा, एरिया इज गोइंग टू बी अंडर रूट ऑफ s हमारे पास 3/2a है इनटू जो हमारे पास a/2 s माइनस ए s माइनस बी इंटू s माइनस सी, जो हमारे पास तीनों क्या है, तीनों है हमारे पास a/2। तो यहाँ से जब मैं एरिया कैलकुलेट करूँगा तो देखिए यहाँ पे 4 है, नीचे में 4 आएगा, दिस इज गोइंग टू बी 4 और ऊपर a स्क्वायर आएगा। तो और यहाँ से जब हम लोग निकालेंगे तो दैट इज गोइंग टू बी √3/4a²। तो जो हमारे पास ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा वो क्या आ जाएगा हमारे पास √3/4a²। दिस इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू √3/4a², जहाँ पे हमको साइड क्या दिया हुआ है दैट इज a।
जो हमको साइड है दिया हुआ है ए, तो एरिया जो आ रहा है दैट इज √3/4 a²। तो अभी हम लोग देखते हैं कि प्रॉब्लम में अगेन मुझे जो गिवन है कि पेरीमीटर मुझे 180 दिया हुआ है। हमने ए साइड को रखते हुए एरिया निकाल लिया है, पेरीमीटर तुमको दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमको साइड निकालना है, साइड निकाल के जैसे ही मैं इस इक्वेशन में पुट करूँगा देन आई विल गेट द एरिया ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो आइए हम लोग उसको भी देखते हैं। यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन द फर्स्ट सोल्यूशन जिसमें हमारे पास साइड जो गिवन है दैट इज इक्वल्स टू ए। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जब ट्रायंगल का एरिया आ चुका है, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज गोइंग टू बी √3/4 a²। अब पेरीमीटर दिया हुआ है, देयरफॉर पेरीमीटर इज 180 डिग्री। दिस एम्प्लाइज जो हमारे पास साइड क्या होगा, साइड इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू, या ऐसा मैं बोलूं हमारे पास पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 3a, जहाँ पे इक्विलैटरल साइड ट्रायंगल का साइड जो है a है, तो दिस इज गोइंग टू बी 3a। हमारे पास पेरीमीटर जो था 3a दैट इज इक्वल्स टू 180 सेंटीमीटर। तो यहाँ से मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, मेरे पास जो साइड आएगा a दैट इज गोइंग टू बी 180/3 एंड दैट इज गोइंग टू बी 60 सेंटीमीटर्स। तो इस तरह से हमने जो साइड है वो फाइंड कर लिया है। अभी जो एरिया मैंने कैलकुलेट किया था √3/4 a², वहाँ पे देख सकते हैं आप इक्विलैटरल साइड का जो ए आ चुका है दैट इज 60 सेंटीमीटर। तो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं एरिया, तो दैट इज गोइंग टू बी √3/4 × 60 × 60। By multiplying you can calculate the value of the area of the given problem. So you can pause the video and note down it, and then we will move to the second problem of this exercise. जो सेकंड प्रॉब्लम हमारे पास दिया हुआ है उसमें बेसिकली हमारे पास एक फ्लाईओवर दिया हुआ है और जो कि एक ट्रायंगुलर शेप फॉर्म कर रहा है। अब इस ट्रायंगुलर शेप जो हमारे पास फॉर्म हो रहा है वो यूज़ हो रहा है, बेसिकली इट इज़ यूज्ड फॉर एडवर्टाइजिंग। और जो एरिया हमारे पास आ रहा है उसका जो कॉस्ट दिया हुआ है दैट इज़ 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। और इस एरिया को दे हैव गिवन फॉर 3 मंथ्स। जो हमारे पास टाइम दिया हुआ है दैट इज़ 3 मंथ्स। किसी पर्टिकुलर एडवर्टाइज़र ने इसको 3 मंथ के लिए 3 मंथ्स के लिए इसको यूज़ किया। तो अब ये हमको कैलकुलेट करना है कि व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट। तो अभी देखिए टोटल कॉस्ट हमको निकालना है 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर है। तो सबसे पहले बात हमको निकालना पड़ेगा खर्चा 1 साल में उस टोटल एरिया का कितना आएगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है, हमको जो एरिया हमको है इसका निकालना है। तो एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल will be equals to, by the help of Heron's formula we can calculate s into s minus a, s minus b और s minus c। जहाँ पे हमारे पास गिवन है a is equals to 122 मीटर, b is equals to 22 मीटर्स और c is going to be 120 मीटर्स। तो अगेन आप लोग के पास Heron's फॉर्मूला है, पैरामीटर निकाल सकते हैं आप लोग, उसका हाफ करिए आपके पास s आ जाएगा, उसको फिर सब्सट्रैक्ट करिए एंड देन यू कैन कैलकुलेट द एरिया। एक बार आपने एरिया निकाल लिया देन जो 3 महीने का कॉस्ट है उसको कैलकुलेट करने के लिए आपको सबसे पहले साल भर का कॉस्ट निकालना पड़ेगा और उसके बाद फिर हम लोग 3 महीने का कॉस्ट जो है उसको डिवाइड करके 1 महीने का कॉस्ट निकालेंगे यूनिटरी मेथड से। और जब 1 महीने का कॉस्ट हम लोग निकाल लेंगे तो उसको जब 3 महीने के कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमको मिल जाएगा, टोटल कॉस्ट जो हमको मिल जाएगा। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, पहले आप लोग एरिया निकालिए। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हम लोग एस निकालेंगे, जो हमारे पास पेरीमीटर आएगा, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 122 मीटर्स प्लस
22 meters plus 120 meters and that is going to be 264 meters. तो S आएगा हमारे पास 1/2 of 264 and that is going to be 132 meters. तो हमारे पास जो S आ जाएगा that is going to be 132 meters. तो आप लोग S minus A जब निकालेंगे, S minus A is going to be 10 meters. वहीं पे S minus B जब निकालेंगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 110 और मीटर, और S minus C जब निकालेंगे तो that is going to be 12 meter. Now you have to put down these values you have already available with S. तो आप लोग एरिया निकाल सकते हैं. एरिया is under root of this is S 132 meters into जो आपके पास आएगा 10, S minus A is 10 into S minus B जो है वो है हमारे पास 110 रख दीजिए यहाँ पे, और जो लास्ट है S minus C is 12, तो यहाँ पे आप लोग 12 पुट अप कर दीजिए. नाउ यू कैन मल्टीप्लाई इट एंड द एरिया इज गोइंग टू बी, जब आप लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो हमारे पास एरिया आएगा दैट इज गोइंग टू बी 1320 मीटर स्क्वायर. आप लोग इसको मल्टीप्लाई करिए और सॉल्व करने की कोशिश करिए. देखिए एरिया इतना ही आएगा हमारे पास. ये एरिया आ चुका है, तो आप लोग इसको अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए. उसके बाद फिर हम लोग जो टोटल कॉस्ट है वो कैलकुलेट करेंगे. तो ये देखिए हमारे पास जो 5000 पर मीटर स्क्वायर जो है कॉस्ट है वो एक साल का है, फॉर 1 ईयर. तो हमको सबसे पहले एक महीने का कॉस्ट जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो वी कैन कैलकुलेट कॉस्ट फॉर 1 मंथ इज गोइंग टू बी, देखिए 5000 पर मीटर स्क्वायर है तो इसको टोटल एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. दैट इज गोइंग टू बी 5000 इंटू 1320. ये तो हो गया हमारे पास टोटल 12 मंथ्स का कॉस्ट. अभी हमको जो निकालना है 1 मंथ का कॉस्ट निकालना है. तो क्या करना पड़ेगा, हमारे पास हम जानते हैं एक साल में हमारे पास 12 मंथ्स होते हैं. तो इफ आई विल डिवाइड दिस वैल्यू बाय 12 देन आई विल गेट द टोटल कॉस्ट फॉर 1 मंथ. तो इसको जैसे ही मैं डिवाइड करूंगा बाय 12, so this is the cost for 1 month in rupees. अभी जब मेरे पास कॉस्ट फॉर 1 मंथ आ चुका है, आपको निकालना क्या है, कॉस्ट फॉर 3 मंथ्स. यू कैन कैलकुलेट जस्ट बाय मल्टीप्लाइंग द कॉस्ट फॉर 1 मंथ बाय 3. तो आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं और कैलकुलेट कर सकते हैं. तो हमारे पास जो टोटल कॉस्ट आ जाएगा वो कैसे निकालेंगे. टोटल कॉस्ट फॉर 3 months is going to be 5000 into 1320 divided by 12 into 3. So this is going to be the total cost and that is going to be equals to 16,50,000. जो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगा दैट इज गोइंग टू बी 16,50,000. तो ये आपके पास जो है टोटल कॉस्ट आ जाएगा इन द प्रॉब्लम नंबर 2. यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. आइए अब प्रॉब्लम नंबर 3 देखते हैं. प्रॉब्लम नंबर 3 में जो हमारे पास एक स्लाइड दी हुई है जो जिस पे लिखा हुआ है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन. तो इस पार्क जो हमारे पास स्लाइड दी हुई है, दिस स्लाइड, इस स्लाइड का जो है बेसिकली हम लोग को एरिया कैलकुलेट करना है. जो साइड दिया हुआ है दैट इज 15 मीटर, 6 मीटर एंड 11 मीटर. तो अगेन यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट द एरिया. तो हमारे पास क्या है,
जो पेरीमीटर आ जाएगा, पेरीमीटर इज गोइंग टू बी 15 मीटर प्लस 6 मीटर प्लस 11 मीटर, और जो हमारे पास एस आ जाएगा दैट इज हाफ ऑफ पेरीमीटर एंड दैट इज 15 मीटर प्लस 6 मीटर प्लस 11 मीटर। तो इस तरह से आप लोग एस कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये जो आएगा दैट इज इक्वल्स टू 16। तो आप लोग एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी कैलकुलेट कर सकते हैं। एस माइनस ए जो आ जाएगा एस 16 माइनस 15 दैट इज गोइंग टू बी 1, और 16 में से 6 जाएगा एस माइनस बी दैट इज गोइंग टू बी 10, और 16 में से 11 जब जाएगा तो एस माइनस सी इज गोइंग टू बी 5। तो एरिया इज गोइंग टू बी अंडर रूट ऑफ एस, एस इज 16 इंटू एस माइनस ए, एस माइनस ए अभी हमने कैलकुलेट किया दैट इज गोइंग टू बी 1। वहीं पे जो हमारे पास एस माइनस बी आएगा दैट इज गोइंग टू बी 5, और जो हमारे पास सॉरी दैट इज गोइंग टू बी 10, एस माइनस बी इज गोइंग टू बी 10 और एस माइनस सी इज गोइंग टू बी 5। और जब इसको आप मल्टीप्लाई करके जब कैलकुलेट करेंगे तो द टोटल एरिया इज गोइंग टू बी अंडर रूट ऑफ 800 मीटर स्क्वायर, या फिर इसी को मैं लिख सकता हूँ 20 अंडर रूट ऑफ 2 मीटर स्क्वायर। तो you can pause the video and note down the solution for problem number 3. Now we are going to deal with the problem number 4. Problem number 4 में again मेरे पास problem number 4 में मुझे साइड दे रखा है। फॉर एग्जाम्पल let us take the side as 18 मीटर, और जो B साइड दिया हुआ है हमारे पास that is given to be 10 मीटर। वहीं पे जो हमको पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर is already given as 42 मीटर। तो आपको पेरीमीटर दिया हुआ है, आपको दोनों साइड्स दिया हुआ है, यू कैन कैलकुलेट एस, एस इज गोइंग टू बी हाफ ऑफ 42 एंड दैट इज गोइंग टू बी 21 मीटर। और आपको तीसरा साइड भी चाहिए, सो साइड सी विल बी इक्वल्स टू 42 माइनस 18 प्लस 10, या फिर दैट इज गोइंग टू बी 42 माइनस 28 and that is going to be 14. So this is the length of the third side. Now you can use the Heron's formula, s into s minus a into s minus b into s minus c under root, that is going to give me the एरिया। s माइनस a जो आएगा दैट इज इक्वल्स टू 21 माइनस 18, वहीं पे s दैट इज गोइंग टू बी 3, वहीं पे s माइनस b जो आ जाएगा दैट इज इक्वल्स टू गोइंग टू बी इक्वल्स टू 21 माइनस 10 एंड दैट इज गोइंग टू बी 11, और वहीं पे जो हमारे पास s minus c आएगा that is equals to 21 minus 14 and that is going to be 7. No, this is going to be 21 minus 18 that is going to be 3, और यहाँ पे जो आएगा हमारे पास that is going to be 11, और उसके बाद आ जाएगा हमारे पास 7. So now you can just multiply and calculate the value, और जो कि आ जाएगा हमारे पास that is going to be under root of that is going to be 21 under root of 11 meter square. So this is the problem number 4. You can pause the video and note it down. We will move to the problem number 5. In problem number 5 we have given the ratio of sides of the given triangle and that is 12:17:25. ये हमको given है already. तो अभी हम लोग देखते हैं इसको कैसे solve करना है। हमको रेशियो दिया हुआ है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड अ कांस्टेंट, और उसको हम लोग इक्वेट करेंगे बाय द पैरामीटर गिवन इन द प्रॉब्लम, और उसकी हेल्प से हम लोग जो हमारे पास वेरिएबल की वैल्यू है वो कैलकुलेट करके साइड्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। देन वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एस बाय यूजिंग दिस पैरामीटर, और उसके बाद हम लोग फॉर्मूला जो है वो यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। लेट द
sides of the triangle be 12x, 17x and 25x. So therefore the perimeter will be equals to 12x plus 17x plus 25x, and that is going to be 54x, and therefore we have x is equals to, अब हमारे पास देखिए फर्स्ट इक्वेशन में पेरीमीटर जो है दैट इज इक्वल्स टू 54, सेकंड इक्वेशन में वी हैव पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 54 x, तो वी कैन कैलकुलेट x एंड इट इज गोइंग टू बी 10 सेंटीमीटर और आई कैन राइट 10. तो अभी हम लोग जब 10 सेंटीमीटर when we are going to calculate the sides, तो sides will be क्या हो जाएगा मेरे पास 120 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर और 250 सेंटीमीटर. और s क्या हो जाएगा, s is going to be half of 540, तो this is going to be 270 centimeter. Now you have Heron's formula. Under root of s into s minus a into s minus b into s minus c. You can calculate all those values and you can calculate the area. That is going to be in centimeter squares. तो यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू है जो गिवन एरिया की, वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला. आई एम लीविंग आउट दिस कैलकुलेशन फॉर यू पीपल एंड यू कैन सॉल्व दिस. अगर आपको ये सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही है, यू कैन पोस्ट द कमेंट. नाउ वी विल मूव टू द प्रॉब्लम नंबर 6. प्रॉब्लम नंबर 6 में हमारे पास बेसिकली एक आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया हुआ है जिसका पैरामीटर हमको दिया हुआ है दैट इज 30 सेंटीमीटर और उसकी इक्वल साइड्स जो हैं दैट इज गिवन टू बी 12 सेंटीमीटर. तो अगेन आई कैन कैलकुलेट s इज गोइंग टू बी हाफ ऑफ 30 एंड दैट इज गोइंग टू बी 15. लेकिन अभी हमारे पास दो साइड्स हैं. लेट अस अज्यूम a इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू 12. तो अभी हमको c चाहिए. c निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो टोटल पैरामीटर है उसमें में से जो सम ऑफ साइड्स हैं वो मैं जब सब्सट्रैक्ट करूँगा तो दैट इज गोइंग टू गिव मी द थर्ड साइड. इस तरह से हमारे पास देखिए तीनों साइड्स आ चुका है a, b एंड c. सो द एरिया विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 15 इंटू जो हमारे पास आएगा 15 माइनस 12 इज गोइंग टू बी 3, 15 माइनस 12 इज अगेन गोइंग टू बी 3 और जो हमारे पास लास्ट है 15 माइनस 8, सो दैट इज गोइंग टू बी 7. So this way you can calculate the area and that is going to be in centimeter square. Again I am leaving out the calculation for you people. You can solve it and if you have any problems in solving this calculation then you can post the comment. तो आप लोग 1 मिनट वीडियो पॉज कर लीजिए and note down these problems, solution of these problems. इस तरह से हमने जो अभी हमारे पास एक्सरसाइज 12.1 था वो सॉल्व कर लिया है. वी हैव सॉल्व ऑल द 6 प्रॉब्लम्स गिवन इन द प्रॉब्लम एक्सरसाइज 12.1. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी डीलिंग विद द एक्सरसाइज 12.2. जो एक्सरसाइज 12.2 है वो हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. मीनवाइल यू कैन प्रैक्टिस दीज प्रॉब्लम्स. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स or you can put up a personal message. In the next class again we are going to solve the exercise 12.1. So stay healthy and keep learning. Thank you.